हम सब लोग जहाँ इस समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहते हैं, वहाँ पर एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने की हमारी परंपरा भी कई सदियों से यूं ही चली आ रही है। अपने खुद के घर में हो या फिर हमारे दोस्तों या फिर परिजनों के साथ हो, उनकी हर चीजों में हमारा पूरा हक है और हमारी चीजों पर उनका भी समान अधिकार है। इस बात को हम और हमारे सगे संबंधी व दोस्त मानकर भी हमेशा ही चलते हैं। ऐसे में बिना सोचे समझे अपनी चीजें दूसरों को दे देते हैं या फिर सामने वाले से ले लेते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि हमारे ही माने जाने वाले वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी से उधार लेना हमारे लिए जाने अनजाने में बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है और जीवन में हमको चोट भी पहुंचा सकता है या हमारा जीवन भी खराब कर सकता है। इससे आपकी तरक्की से लेकर आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य पर भी बुरा असर अवश्य ही पड़ सकता है। आज के इस वीडियो के जरिए हम यही कुछ बातें आपको बताएंगे कि आप सब लोग कभी भी दूसरों को यह चीजें कभी भी ना दें, चाहे सामने से कोई मांगे तो भी मना कर दें, क्योंकि कुछ लोग जाने अनजाने में ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ जानकार भी ऐसा कर सकते हैं जो तंत्र विद्या या नकारात्मक तरीके से आपको नष्ट करना चाहते हैं और आपको हानि पहुंचा सकते हैं। चलिए बिना समय को नष्ट किए इस वीडियो को तुरंत ही प्रारंभ करते हैं। हमारे द्वारा ही माना जाने वाला वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यक्ति को कुछ चीज़ों को उधार देने से पहले कई बार सोचना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को देने से आपको अपने शारीरिक और अपनी आर्थिक संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। वास्तु के अनुसार सुहाग से संबंधित कोई भी सामान किसी को भी ना दें, जैसे बिंदी हो या सिंदूर हो या फिर कोई भी आपके सुहाग से जुड़ी कोई वस्तु हो, क्योंकि इससे आपको और आपके सुहाग को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है या फिर आपके जीवन साथी के साथ कोई अनहोनी या नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रभाव पड़ सकता है, जो आपके अच्छे खासे खेलते कूदते हुए सुखी जीवन को बर्बाद कर सकता है। रसोई से संबंधित चीज कभी भी किसी को न दीजिए, जैसे नमक, चीनी, दाल या कोई भी ऐसी चीज जो आपकी रसोई से संबंधित हो, क्योंकि इससे अन्न की देवी अन्नपूर्णा माँ रुष्ट यानी नाराज हो जाती हैं और आपकी रसोई से चली जाती हैं, जिससे आपकी रसोई में सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है और खाने में बरकत खत्म होने लगती है तथा आपके जीवन में भी कष्टों का आना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि खाने का सीधा संबंध हमारी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ होता है और हमारा स्वास्थ्य भी खराब कर सकता है। अपने कपड़े किसी को भी भूलकर ना दें, खासकर कि पहने हुए कपड़े तो भूलकर भी किसी गरीब को ना दें, क्योंकि हर व्यक्ति की शारीरिक ऊर्जा और उसका भाग्य अलग होता है और अगर आप अपने कपड़े किसी को ऐसे ही दे रहे हो तो समझो कि अपनी ऊर्जा और अपना भाग्य दूसरे को दे रहे हो। इसलिए कभी भी ऐसा ना करें जिससे आपको बेवजह परेशानी का सामना करना। अपना कीमती रुमाल भी किसी को कभी भी उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को अपना रुमाल देते हैं या किसी का भी रुमाल इस्तेमाल करते हैं तो यह खामखा आपका उस व्यक्ति से वाद विवाद का कारण अवश्य ही बन सकता है और यह भी व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ी होती है। रुमाल भी कपड़ों की श्रेणी में आता है, इसलिए इसको किसी को देने से अवश्य बचें तथा किसी का रुमाल कभी इस्तेमाल ना करें। आप कभी भी किसी भी व्यक्ति या जानकार को अपनी नई या पुरानी घड़ी उधार या दान में बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी को घड़ी देने से आपका सही समय उसके साथ और उसका खराब समय आपके साथ आ सकता है। इसलिए किसी की भी समय से जुड़ी संबंधित चीजें नहीं लेना और नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से इसके साथ आपके पास दुर्भाग्य और कंगाली भी आ सकती है। किसी को कभी भी किसी भी कारण से झाड़ू बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह भी माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है और ऐसे में किसी दूसरे की झाड़ू का इस्तेमाल करना या किसी दूसरे को अपनी झाड़ू देना या यूं ही अपने पुरानी या खराब झाड़ू को घर से बाहर फेंकना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष लगने के साथ सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति यानी कि पैसे से संबंधित बातों पर पड़ता है और आपके जीवन पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए कभी भी झाड़ू को लेना देना ना करें और अपनी खराब झाड़ू को किसी पेड़ के नीचे आराम से रख दें या फिर चलते पानी में हाथ जोड़कर प्रवाहित कर दीजिए। किसी को अपने पैरों के चप्पल या जूते कभी भी ना दें, क्योंकि जिस प्रकार हाथों में लकीर होती है और भाग्य का पता लगता है, उसी प्रकार पैरों की भी लकीर और भाग्य होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ऊर्जा वहीं निकल जाती है और आप निर्धन या गरीब भी हो सकते हो या फिर कोई बीमारी भी आपको घेर सकती है। इसलिए जानबूझकर कभी भी अपनी चप्पल जूते किसी को न दें और ना ही किसी और की चप्पल जूते कभी उधार लें या यूं ही पहन लें।
सबसे ज़रूरी बात, कभी किसी के सामने अपने बाल और नाखून ना काटें, क्योंकि सबसे ज़्यादा तांत्रिक क्रियाएं इन दोनों चीज़ों के माध्यम से आप पर कोई भी करवा सकता है और आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बिना आपके सामने आए कहीं भी दूर से बैठे बैठे नष्ट करके पता नहीं, आप सोच भी नहीं सकते आपके साथ कितना ही ज़्यादा बुरा कर सकता है, जिससे आपकी खुशियों पर ग्रहण लगा के आपका जीवन खत्म भी हो सकता है। इसलिए आप सब इस वीडियो में बताई इन सभी बातों का ध्यान रखिए ताकि आपके हंसते खेलते खुशियों से भरे परिपूर्ण जीवन को किसी की भी कैसी भी बुरी नज़र ना लगे और आप भी ऐसी कोई गलती ना करें जिसके कारण खामखा आपको कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़े। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। बोलो हर हर महादेव, जय माता दी, जय हो हमारे सबके पूजनीय माता पिताजी की, जय हो संपूर्ण सनातन धर्म की, जय हो गौ माता की, जय हो 33 कोटि देवी देवताओं की।